औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बिल्कुल आपकी हदायत के मुताबिक ही चलूँगा। सियासी तकरीर करने की बजाय कोशिश करूँगा 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से चंद बातें कर लूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में बंद करेंगे अमीनुल हक साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान, और मेरे कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी हदायत है कि डिजिटल पाकिस्तान पर काम करना है। उसी सोच और नजरिए के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम आगे बढ़ रही है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि हर गुजरते दिन के साथ अगर दुनिया को देखता हूं तो बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो, गेमिंग एनिमेशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, हर गुजरते दिन के साथ नई नई चीजें आ रही हैं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज देयर टू काउंटर ऑल दोस थिंग्स। हमारी ख्वाहिश है कि उन तमाम चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चले, और इसी हवाले से हम अपना काम भी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या कोशिश की कि इस साल आईटी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कराया जाए। उस फैसिलिटेट में हमने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी है। मैं चाहूँगा पहले ऐवान को बता दूँ और इस ऐवान के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए। नंबर 1, हमने क्या किया कि आईटी एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स शरह को 0.25% कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात यह है कि 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 3 साल के लिए इसको मेक श्योर कर दिया, इसको लॉक कर दिया जाए। इसके साथ साथ 50,000 आईटी ग्रेजुएट को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आईटी फील्ड के अंदर नए नए लोगों की आमद जारी वो सारी रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीलांसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। नौजवान हैं, तलबा और तालबात हैं, काम कर रहे होते हैं। हमने क्या किया कि आईटी फ्रीलांसर को सालाना $24,000 जिनकी आमदनी होगी उनको सेल टैक्स और गुशवारों से एग्जम कर दिया गया है। ये यकीनन अच्छी बात थी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, आईटी एक्सपोर्ट को आगे की तरफ लेकर जाया जाए। यकीनन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इस पर काम कर रही है। मैं चंद फिगर आह्वान के सामने रखूंगा, आपको पता लगेगा कि किस तरह काम हो रहा है। यस, 2019 और 20 में आईटी एक्सपोर्ट तकरीबन 1.4 बिलियन US$ थी। हमने वजारत संभाली थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, वो 1.4 बिलियन पे लेके गए। 2020-21 1.4 बिलियन US$ से आगे ले जाकर के 2.1 बिलियन US$ पे क्लोज किया। और पिछले साल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल 30 जून को जब हम साल क्लोज कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर, तो 2.1 बिलियन से बढ़कर 2.6 बिलियन US$ हो गई। तो आईटी एक्सपोर्ट जहां 1 बिलियन US$ थी मेरी वजारत संभालने से पहले, मैं उसको 2.6 बिलियन डॉलर पे पिछले साल क्लोज किया। अगेन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दी दिस हुकूमत। आप देखें कि एलसी पे पाबंदी लगी हुई है, मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर हम दूसरी मिनिस्ट्री को देखते हैं, दूसरी इंडस्ट्री को देखते हैं, तो एक्सपोर्ट मिनिमाइज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बट अगेन ताजा हवा का झोंका मौजूद है। गुड न्यूज आपके सामने मौजूद है। इस साल यानी कि अगर हम देखते हैं कि पिछले साल मई के महीने को, यानी 2022 मई के महीने को देखते हैं तो आईटी एक्सपोर्ट थी जो एक महीने में की गई थी 30 दिन में, वो 184 मिलियन US$ थी, यानी लगभग 18 करोड़ के लगभग। इस साल मई में जब हमने क्लोज किया मई के महीने का, सिर्फ मैं समझता हूं क्यों बेनिफिट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हम पे हाथ रखा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमसे डिस्कशन की, एफबीआर वाले बैठे हुए, उन्होंने हमारे साथ इन्वॉल्व हुए। सिर्फ एक महीने का मैं कंपैरिजन दे रहा हूं। इस साल मई में अल्हम्दुलिल्लाह 184 से बढ़कर 236 मिलियन US$ हो गई है, जो कि 28.26 बढ़ा है। अगर इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एफबीआर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोऑर्डिनेट करे, फैसिलिटेट करे, आगे की तरफ अपने जहन को बड़ा करे, तो मैं समझता हूं चीजों में बेहतरी आ सकती है। हमारा विजन क्या है कनेक्टिविटी के हवाले से, कि मोबाइल फोन को हर लोगों के हाथों में होना चाहिए। यस, इसी वजह का अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 2023 मई में, यानी कि आज से 4 साल पहले तक 18-19 में लगभग 16 करोड़ आवाम के हाथों में मोबाइल फोन हुआ करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं वो 16 करोड़ से बढ़कर लगभग 20 करोड़ आवाम के हाथों में मौजूद है। इसका मतलब द टेली डेंसिटी इन पाकिस्तान रिगार्डिंग विद द मोबाइल सब्सक्राइबर इज ऑलमोस्ट 90%।
सेम विद द ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज। 2018-19 में ये गालिबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 70 लाख लोगों को इस्तेमाल करते थे। बढ़ते बढ़ते ये बहुत आगे जा चुका है। इसकी भी टेली डेंसिटी मेरा ख्याल 55% तक पहुंच चुकी है। अच्छी खबर क्या है, जो हमेशा मैं चाहूंगा कि सहवान के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को पहुंचे, वो हमने क्या काम किया, मेड इन पाकिस्तान पे काम किया। हमारी ख्वाहिश थी कि मेड इन पाकिस्तान, मेक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम 60 की दहाइयों को देखते हैं जनाबे वाला, 70 की दहाई को देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है कि अगर पाकिस्तान में गाड़ियां बनना शुरू हो जाती तो आज 2022 और 23 में हम ऑडी और BMW बना रहे होते। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हम सुजुकी मेहरान बनाते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्टर ऑफ आईटी ने क्या किया, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई 2020 और 21 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है। सैमसंग इज हियर इन पाकिस्तान, नोकिया पाकिस्तान में मौजूद है। हमारा विजन क्या है? विजन है स्मार्टफोन फॉर ऑल। पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए, चाहे बच्चा लाड़काना में रहता हो, बदीन में रहता हो, औरंगी टाउन का रहने वाला हो, राजनपुर का रहने वाला हो, डेरा बुक्टी का हो या जलमक्सी का हो या फाटा का रहने वाला हो, उसके हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वो डिजिटल दुनिया के साथ मंसलक हो सके, ताकि वो अपने मोबाइल के जरिए ई बैंकिंग, ई एग्रीकल्चर, ई हेल्थ कर सके। यस, मुझे अपने नौजवानों के हाथ में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का फोन नहीं चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से क्या फायदा हुआ? आपको सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो वो 20,000 का, 25,000 का, 28,000 का मिल रहा है और ये नौजवान इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और यकीनन डिजिटल दुनिया के साथ मंसलक होंगे तो पाकिस्तान की चीजों में बेहतरी भी आएगी, माशी तौर पे भी बेहतरी आएगी। यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। चूंकि आपकी नजर, गहरी नजर मेरे पर है, तो मैं अपनी तमाम चीजों को कट शॉर्ट कर देता हूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि दिल बड़ा करे। IMF से मसला अगर निपटना है तो यस, IT सेक्टर को फैसिलिटेट करें, IT सेक्टर को साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला जब हम पिछले साल 2.6 बिलियन पे क्लोज किया है तो यस, ऑन आपके सामने खड़े होकर ऐलान करता हूं, अगर IT सेक्टर को फैसिलिटेट किया गया तो इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 सालों के अंदर 2.6 बिलियन से ले जाकर के इसे बढ़ाते बढ़ाते $15 बिलियन तक जा सकते हैं। यकीनन इससे पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा और IMF की तरह में हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं चंद बातें खान साहब के भी हवाले से कर लूं, अगर आप इजाजत देते तो 30 सेकंड में से मुकम्मल कर देता हूं। मेरा ख्याल है कि 9 मई का दिन पाकिस्तान के सियासी तारीख का अलमनाक तरीन दिन, जब शहीदों और गाजियों के मॉन्यूमेंट की बेहरमती की गई। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब, आपको माजी से सबक सीखना चाहिए था। आपको इन मॉन्यूमेंट पे जाने से पहले आपको जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए था। हमने क्या देखा कि मार्च के महीने में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसी असेंबली में पेश किया गया, एक बड़े और जो कि इस ऐवान का, जहां रहने वाले तमाम अरकान असेंबली का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक था, उसको रोका गया। हम सब ने देखा कि 4 अप्रैल के दिन उसी कुर्सी पे बैठे हुए एक साहब ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द किया जो जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था, और रात के 10 बजे, यस उसी दिन 4 अप्रैल रात के 10 बजे असेंबली को डिसॉल्व कर दी गई। यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक और जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जिसे कहते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। होना क्या चाहिए था? असेंबली डिसॉल्व करने पे उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा कायम करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बस, थैंक यू वेरी मच। मैं शॉर्ट करते हुए आपका यकीनन दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।